हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये वीडियो अपने कौन से फोन में देख रहे हो, क्या वो एंड्रॉइड है या iOS है। iOS है तो आप लोग भैया कोई बात नहीं, आप वैसे ही सुनते रहो। अगर आपका फोन एंड्रॉइड है तो वो कितना पुराना है, अगर नया है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 1 साल 1.5 साल पुराना है तो आपके फोन के अंदर इस टाइम कौन सा एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है। ऑफ कोर्स चांसेस बहुत कम है कि आपके फोन के अंदर एंड्रॉइड 11 चल रहा होगा। अगर चल रहा है तो नीचे कमेंट करके बताओ, या नहीं भी चल रहा है तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा फोन है, कब लिया था और उसमें कौन सा एंड्रॉइड वेरिएंट चल रहा है इस टाइम पर। अब यही सवाल मैं किसी iOS यूजर से नहीं पूछ सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर उसके पास 6S से लेकर 12 Pro तक का कोई सा भी फोन है उसमें सेम सॉफ्टवेयर चल रहा है। क्यों एंड्रॉइड और जो आपका एप्पल है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस है। आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी क्या चाहती है कि वो अपडेट्स को नहीं दे पाती। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ओपन सोर्स होने का मतलब ये है कि गूगल ने कोड्स तैयार कर दिए, अब वो कोड कोई भी यूज कर सकता है अपने बेसलाइन के लिए या फिर उसी कोड के ऊपर अपना ओएस बनाने के लिए। तो यहाँ पर गूगल खुद के फोन में तो डायरेक्ट ओएस बना कर दे देता है, बाकियों को कोड्स देता है। अब बाकी कंपनीज है रियलमी, MI, सैमसंग, जो भी है दूसरी सारी कंपनीज, उनका काम क्या है इस कोड को लेना। अब इस कोड के हिसाब से वो जो भी फीचर देना चाहते हैं उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा उन्हें। इंटीग्रेट होगा नहीं होगा वो बात अलग है। उसके बाद अब मान लो गूगल ने एंड्रॉइड 12 अभी निकाला है तो कंपनीज को भी अभी मिलेगा। तब इसके बाद कंपनीज अब उसे लेंगी, अब इसके ऊपर वो लोग काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कंपनीज को पहले से नहीं पता होता कि एंड्रॉइड 12 में क्या क्या आने वाला है, तो वो उस हिसाब से अपने फीचर्स को सोच भी नहीं सकते, कुछ डेवलपमेंट प्री प्रोसेस कर ही नहीं सकते। यहाँ पर अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो वो सारा कुछ खुद बनाता है। उसे पता है कि iOS 15 में जाकर मैं ये चीज दूंगा, iOS 16 के लिए मुझे ये चीज देनी है, तो वो अभी से काम कर सकते हैं। 2 साल पहले से iOS 17 पर काम कर सकते हैं शुरू। लेकिन एंड्रॉइड के केस में क्या है, गूगल लिखता है, बाकी सैमसंग को नहीं पता कि एंड्रॉइड 13 में क्या आने वाला है, वो अभी से उसकी तैयारी नहीं कर सकता। शाओमी, रियलमी जितने भी हैं वो अभी से तैयारी नहीं कर सकते कि आने वाले जो एंड्रॉइड 13 है उसमें क्या आएगा। तो इसी वजह से जो रियल डेवलपर है वो कब ओएस को रिलीज करेगा वो दूसरी कंपनीज को नहीं पता, प्लस क्या क्या उसमें फीचर्स आएंगे ये भी दूसरी कंपनीज को नहीं पता है। साथ ही साथ अब जब नया ओएस आता है तो ये कंपनीज चाहती हैं कि हम उसमें कुछ नया भी डालें। तो जब वो नया कुछ डालने की कोशिश करती हैं तो सबसे पहला उन्हें उसी कोड के हिसाब से अपने फीचर को लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद उन्हें उसकी स्टेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, उन्हें टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि भैया जो हमने फीचर दिया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि एंड्रॉइड के जो ओरिजिनल कोड्स हैं क्या पता वो उसे अलाउ ना कर रहे हो या फिर अनस्टेबल बना रहे हो। और इसी वजह से आप ये देखते हो कि कंपनीज जो है वो जैसे MIUI हो गई, एंड्रॉइड 11 में ही आपको बहुत सारे अपने स्किन के ऊपर अपडेट देती रहेंगी, लेकिन वो एंड्रॉइड 11 से एंड्रॉइड 12 में नहीं जाएंगी, क्योंकि वही है एंड्रॉइड 11 उन्हें अच्छे से समझ में आ गया है। अब वो उसके हिसाब से कोड्स लिख भी सकते हैं, उसे टेस्ट भी कर सकते हैं, गूगल से वेरीफाई भी करवा सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको आज के टाइम में एंड्रॉइड में जो ओएस अपडेट्स है वो इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलता और लंबे टाइम तक भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर दूसरे रीजन की मैं बात करूं तो वो है टू मेनी स्मार्टफोन्स। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मार्च के महीने में इंडिया में 26 फोन लॉन्च हुए थे, अप्रैल के महीने में 22 फोन, मतलब ऑलमोस्ट 1 फोन अ डे। इतना ही नहीं, अब जाके क्या चल रहा है, एक फोन आ रहा है उसके बाद उसका कुछ दिन बाद ही एक 5G वेरिएंट आ जा रहा है। जैसे सैमसंग A52 आया, अब आया है सैमसंग A52 5G। नार्जो 30 आया था, अब आया है नार्जो 30 5G। तो यहाँ पर इतने सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं, तो इसकी वजह से कंपनीज के पास टाइम कहाँ है। हर फोन में आपको अलग हार्डवेयर देखने को मिलता है, उस हार्डवेयर के हिसाब से आपको अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करना है और प्लस आपको उसे सस्ता भी देना है। तो आप डेवलपमेंट में इतना ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। लेकिन इंडियन जो मार्केट चल रहा है उसमें सस्ते फोन चल रहे हैं, तो इसीलिए इतने सारे फोन होने की वजह से आपको अपडेट्स में डिले देखने को मिलता है। अगर मैं सैमसंग की फॉर एग्जाम्पल बात करूं, सैमसंग में ही आपको One UI देखने को मिलता है सारे फोन्स में। ये One UI कितने सारी सीरीज में चलता है, M सीरीज हो गई, F सीरीज हो गई, A हो गया, S हो गया। अब इन सारे फोन्स में किसी में आपको Qualcomm का चिपसेट देखने को मिलता है 700 सीरीज का, किसी में आपको Exynos का खुद का चिपसेट देखने को मिलता है। इसी तरह अगर मैं Realme, MI, Oppo, Vivo इन सब की बात करूं, किसी में आपको Qualcomm का चिपसेट भी मिलता है, किसी में MediaTek मिलता है, किसी में ब्लूटूथ वाईफाई आपको Intel देता है, किसी में कोई और कंपनी देती है। तो इतने सारे अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, उसके लिए कोड्स को ऑप्टिमाइज करना
स्टेबल बनाना, फिर स्टेबल होने के बाद उनकी टेस्टिंग करना कि भैया वो स्टेबल कितने टाइम तक रह रहे हैं, जितने सारे एप्स हैं उन सारे एप्स के लिए वो ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इतने सारे फोन अभी रिलीज हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि एक साल पहले भी इतने सारे फोन रिलीज हो चुके हैं। कितने जे सीरीज के भी फोन है जो सैमसंग के हैं, MI वगैरह के नोट सीरीज के हैं, कितने सारे फोन हैं जो एक साल पहले रिलीज हो गए हैं। उनके लिए टाइम दे, या फिर जो अभी फोन रिलीज हुए हैं उनके लिए टाइम दे, या फिर जो आने वाले फोन्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी कितने सारे फोन लिस्ट में होंगे जो अगले महीने आएंगे, फिर उस नई चिपसेट आएगी क्वालकॉम की, उसके लिए तैयारी करनी है। तो एक डेवलपमेंट टीम क्या क्या करे यहाँ पर इतने सारे फोन्स होने की वजह से। तो इसी वजह से आपको अपडेट्स जो है वो लेट देखने को मिलता है, और प्रोबेबली जो आपके पुराने फोन है जिसमें आपको एंड्रॉइड 9 आया होगा उसमें शायद आज आपको एंड्रॉइड 10 ही देखने को मिला होगा। मे भी बहुत सारे लोगों को वो भी देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ पर अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं तो वो है प्लान्ड ऑब्सोलेंस। अब ये क्या है, यहाँ पर 1924 में जितनी भी लाइट बनाने, जो बल्ब बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उनके हेड ने एक मीटिंग करी। वो मीटिंग इसलिए नहीं करी गई थी कि जितने भी बल्ब वो लोग बना रहे थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, या फिर उन्हें बल्ब बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। नहीं, वो मीटिंग इसलिए हुई थी क्योंकि उनके बल्ब जरूरत से ज्यादा चल रहे थे। मतलब आप इमेजिन करो, आपकी एक बल्ब बनाने वाली कंपनी है, आपने एक कस्टमर को बल्ब बेच दिया। अब वो कस्टमर दोबारा आपको पैसा कब देगा? जब उसे दूसरे बल्ब की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपका बल्ब इतना ज्यादा चल रहा है कि उसे दूसरा बल्ब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो दोबारा आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो आप अपनी कंपनी को सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो यही चीज कहलाती है प्लान्ड ऑब्सोलेंस। मतलब जानबूझकर आपके फोन में या तो अपडेट नहीं दिया जाता, या फिर अपडेट देकर फोन को स्लो बनाया जाता है। और ये सिर्फ स्मार्टफोन कंपनी में नहीं होता, हर जगह ये चीज डिसाइड करी जाती है। जो आपको बढ़िया चीज बना के दी जा सकती है वो चीज आपको नहीं दी जाती। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जो जल्दी से जल्दी खराब हो सके, ताकि आप दूसरा प्रोडक्ट लो और कंपनी को दोबारा पैसा दो। अब यहाँ पर आप ये बोलोगे कि फिर एप्पल के केस में क्यों ऐसा है? वो तो 5-5 साल का अपडेट देता है, उसके जो हार्डवेयर है वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ पर पहला रीजन तो ये है कि एप्पल के जो कस्टमर्स हैं वो हमेशा से उसने प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करा है, जो हायर टियर वाली होती है। आईफोन लेने वाले लोग कौन होते हैं? जो टाइम पे टाइम चेंज कर सके अपना फोन। 2 साल में रेगुलर आईफोन लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो लोग चेंज नहीं भी करते उनसे ये लोग कैसा पैसा कमाएंगे? इनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं। पहले तो आपको इकोसिस्टम में घुसाना चाहेगा, इतने अच्छे अच्छे फीचर दे रखे हैं कि आप एप्पल का दूसरा प्रोडक्ट लेने लगोगे। आपने एप्पल को दोबारा पैसा दिया, उसके बाद आपको स्टोरेज की कमी पड़ने लग जाएगी, जो सिंक करना है, जो मेन उसका बेनिफिट है, उसके लिए आप हर महीने मंथली पेमेंट करोगे iCloud वगैरह के लिए। नहीं भी करते कोई बात नहीं। यहाँ पर एप्पल किस चीज से पैसा कमाता है? अगर आपने फोन ले लिया वो है बढ़िया, 5 साल तक बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अगर गलती से वो फोन गिर गया या फिर वारंटी के बाद उस फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तब एप्पल आपसे इतना ज्यादा चार्ज करेगा कि आपका खुद मन बन जाएगा कि भाई इसे छोड़ो, 10-15 हजार लगा के मैं नया फोन ही ले लेता हूँ। तो ऐसे एप्पल काम करता है। बाकी कंपनीज इतना प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकती क्योंकि उनके कस्टमर्स वो हायर टियर वाले नहीं है। तो इसीलिए वो लोग अपने फोन को ही ऐसा बनाते हैं कि भैया कुछ टाइम में वो फोन या तो आउटडेटेड हो जाए, या फिर स्लो हो जाए, या फिर यूजर के किसी भी काम का ना रहे। हाँ, इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इससे आपके कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इससे आपकी शिपिंग की कॉस्ट की वजह से ओवरऑल जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ेगा। लेकिन कंपनीज को इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है सिर्फ प्रॉफिट से। तो ये भी एक रीजन है कि अगर आपका फोन 1.5 से 2 साल पुराना हो गया है तो अब वो आपके फोन की तरफ देखेंगे भी नहीं, और तभी जाकर आप उनका नया फोन लोगे। यहाँ पर लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है कंपनीज की अप्रोच। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है स्मार्टफोन की। जहां पर मैं रहता हूँ वहीं पर सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट है, मतलब यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे। यहीं पर ओप्पो वीवो की भी फैक्ट्री है। तो ओप्पो की एक बार मैं गया था कहीं पे, वहीं फैक्ट्री में ही, तो वहां पर एक बड़े एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे हम बात कर रहे थे, किसी बड़े भाई के काम से गए थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि सॉफ्टवेयर में इतना ज्यादा एंड्रॉइड अभी पीछे क्यों चल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने इनसाइड बाइट मुझे बताई थी। उन्हें नहीं पता था कि मैं आगे टेक वीडियोस बनाने वाला हूँ, तब उस टाइम पे मेरा दूसरा चैनल चल रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा फोकस जो रहता है ना, वो रहता है कि हम फीचर ज्यादा से ज्यादा दें, ना कि एंड्रॉइड वर्जन ज्यादा से ज्यादा दें। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि मान लो कि एंड्रॉइड 11 आपके पास आ गया, आपने उस कोड को पूरा अच्छे से 1 साल तक समझ लिया। अब आप उससे इतना ज्यादा फेमिलियर हो गए कि आप उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आपको जो फीचर देना हो आप वो फीचर उसके अंदर डाल सकते हो, उसको स्टेबल बना सकते हो, उसकी टेस्टिंग कर सकते हो और उसे पब्लिक के लिए रिलीज कर सकते हो। तो उन्होंने बताया था कि हमारा मेन जो गोल रहता है वो रहता है कि हम फीचर ज्यादा से ज्यादा दें, ना कि एंड्रॉइड वर्जन को हम इंप्रूव करें। एंड्रॉइड वर्जन पे काम करेंगे तो हम पहले उसे स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, अपने जो अभी के फीचर हैं उसको उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, फिर वो सारा मतलब इधर उधर करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम जो अपना स्किन लगाते हैं उसी स्किन के अंदर अपडेट्स देते रहें।
जस्ट लाइक MIUI वो एंड्रॉइड वर्जन जंप नहीं करता, अगर जंप करता भी है तो बहुत बड़ा आपको ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन MIUI 11 से MIUI 12 में जब वो जंप करेगा तब आपको बहुत बड़े बड़े विजुअल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यही उनका रीजन है। बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग अप्रोच होते हैं। सैमसंग हो गया, OnePlus हो गया, ये लोग स्टॉक एंड्रॉइड की तरफ थोड़ा ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपडेट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। और जो बाकी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो हैवी स्किन बनाती है, वो इस चीज पर फोकस कर रही है कि कैसे वो लोग अपने फीचर को ऐड कर सके, ना कि एंड्रॉइड OS को। यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने आपको जो ऊपर पॉइंट बताए हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इसके रियल रीजंस हैं। ये तो बस ऐसे ही कहने वाली बात है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।